हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग। दिस इज रोबर्ट डागर। इस लेक्चर में हम टोंगा वोल्केनिक eruption के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था, 15 जनवरी की ये न्यूज़ है। हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। एक वोल्केनिक eruption है, वाई इज़ इट सो सिग्निफिकेंट। वोल्केनिक eruption तो पूरी दुनिया में रेगुलरली होती रहती हैं, पूरा साल होती रहती हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वोल्केनो इरप्ट होते रहते हैं। दिस इज रेगुलर फिनोमिनन, बट वाई इज दिस स्पेसिफिक वोल्केनिक eruption so significant? Then we'll try to understand the geography behind it, why it happened, and what are the specific features that are being talked about by geographers and scientists. और फिर इवेंचुअली हम देखेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ हम इस वीडियो को सम अप करेंगे। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नई सीखने को मिलेंगी, आई एम श्योर। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, देयर इज अ स्मॉल आइलैंड नेशन जिसका नाम है टोंगा। ये कहाँ पर है? नॉर्थवर्ड्स ऑफ न्यूजीलैंड यूल फाइंड दिस आइलैंड नेशन ऑफ टोंगा। और टोंगा में भी स्पेसिफिकली दिस आइलैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द होंगा टोंगा आइलैंड और द हुंगा टोंगा आइलैंड। ये काफी ज्यादा न्यूज में आया है बिकॉज यहीं पे ये वोल्केनिक eruption हमें देखने को मिली है। दिस इज 60 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टोंगा मेन आइलैंड। दिस particular island had a devastating high volcanic eruption on the 15th of January 2022। हाई earthquake भी था, उसके साथ साथ सुनामी भी देखी गई थी। कुछ यहाँ पे कैजुअलिटीज हुई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, देयर वर अबाउट 3 पीपल डेड। और लेकिन मोस्टली यहाँ पर प्रॉपर्टी और आसपास के आर्किपेलोग के फ्लोरा फोना का डैमेज ज़्यादा हुआ है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट व्हाई इज इट सो सिग्निफिकेंट। ऐसा क्या है इस वोल्केनिक eruption में? देखो, कहा यह जा रहा है और आपने सुना भी होगा न्यूज़ में काफ़ी, दैट दिस इज द लार्जेस्ट वोल्केनिक eruption इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 3 डेकेड्स। कुछ जगहों पे आपने ये भी सुना होगा कि ये अंडर वाटर वोल्केनो था और अंडर वाटर इरप्ट हुआ था। बट मैं तो आपको दिखा रहा हूँ कि ये सामने आइलैंड है, तो आइलैंड है, यहाँ पे वोल्केनो है, तो अंडर वाटर इरप्शन कैसे हुई? इन सभी क्यूरियोसिटीज़ को मैं आपकी इस वीडियो में शांत करूंगा, इन क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगा। ये इतनी सिग्निफिकेंट वोल्केनिक eruption थी दैट इट इज बीइंग कंपेयर्ड टू टू सिमिलर वोल्केनिक eruptions ऑफ द पास्ट। इतनी बड़ी वोल्केनिक eruptions जो कि पिछले 30-40 सालों में देखी गई हैं, पिछले 100-150 सालों में देखी गई हैं, उसमें सबसे पहले नाम आता है द Krakatau volcanic eruption of Indonesia which happened in 1883। उसके साथ साथ माउंट पिनाटुबो जो कि फिलीपींस में है, ये 1991 में eruption हुई थी। ये दोनों ही बहुत बड़ी eruptions थी। उसके मैग्नीट्यूड का इसको देखा जा रहा है। Although the volcanic eruption that I'm talking about, the previous two, the big eruptions, they happened for several days, several weeks, और ये काफ़ी बड़ी eruptions थी। इस पर्टिकुलर eruption में देखा ये गया है that इन द केस ऑफ हुंगा टोंगा ये eruption हुई, बहुत जल्दी हुई और बहुत जल्दी शांत भी हो गई। इसका मैग्नीट्यूड जो पीक थी, इट वाज कंपेरेबल टू दोस प्रीवियस eruptions दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ कराकाटो एंड माउंट पिनटोबा। और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म और काफी छोटे टाइम स्केल में काफी जल्दी हुई है और काफी शॉर्ट टर्म eruption थी, लेकिन मैग्नीट्यूड बड़ा था, इसलिए साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि इसका पूरी वर्ल्ड के क्लाइमेट पे कोई इमीडिएट या मिड टर्म कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा। बिकॉज जनरली जब बहुत ज़्यादा eruption हो रही होती है, बहुत ज़्यादा ऐश हवा में आती है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है, देन देर आर चांसेस दैट देर कैन बी सम कूलिंग इफेक्ट ऑन द आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये कैसे होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो, व्हेन अ वोल्केनो erupts, जब लावा यहाँ से निकल के आएगा वोल्केनो के अंदर से, मोल्टन मैग्मा व्हेन इट कम्स आउट एंड वी कॉल इट लावा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐश भी निकलेगा, बहुत ज़्यादा स्मोक जैसा आपको दिखाई देगा। डस्ट एंड ऐश विल गो इनटू द अपर एटमॉस्फेयर। We may see dust and ash which will go into the upper atmosphere. This is mostly comprising of silicon dioxide, SO2। हम इसको SO2 ash भी बोलते हैं। अब ये बहुत सारे मिलियन टन्स ऑफ SO2 ash will go into the atmosphere, the upper atmosphere, and this SO2 will combine with water molecules जिसको हम moisture भी बोल सकते हैं, and this will together form aerosols। ये aerosols क्या होते हैं? These aerosols have the property, these particles have the property of reflecting the sun rays and eventually cooling down the earth's atmosphere। ऐसा नहीं है कि सारी सन रेज को ये रिफ्लेक्ट कर देंगे, बट अगर थोड़ा सा सिग्निफिकेंट पोर्शन भी रिफ्लेक्ट कर पाए ये, तो एटलीस्ट अर्थ का सरफेस थोड़ा कम हीट अप होगा और उससे टेम्परेचर कूल डाउन होगा, क्लाइमेट थोड़ा सा इंप्रूव होगा। ये एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है जनरली बड़े वॉल्केनिक eruptions का, जो कि बहुत टाइम तक होते हैं। तो फॉर सम
पर्टिकुलर ईयर्स, 1 2 3 4 5 साल के लिए ये थोड़ा सा कूल डाउन कर सकते हैं एटमॉस्फेयर को। इन केस ऑफ माउंट पिनाटोबोस इरप्शन 1991 में जो देखी गई थी, इससे कुछ सालों के लिए, 2 3 सालों के लिए लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पूरी अर्थ का एवरेज कम हो गया था। बट होंगा के केस में ऐसा नहीं हो पाएगा बिकॉज ये बहुत ही शॉर्ट टर्म इरप्शन थी, बहुत जल्दी हुई और बहुत जल्दी खत्म हो गई। इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा था, बहुत बड़े लेवल पे इरप्शन हुई थी, इसीलिए इसको हम सिग्निफिकेंट मान रहे हैं। अब एक और बात मैंने भी आपको बोली थी, आई एम श्योर उसके बारे में आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो हमें आइलैंड दिखाई दे रहा है और हमने पढ़ा है या सुना है कि ये तो अंडर वाटर, सी वाटर के अंदर इरप्शन हुई है और बड़े मैसिव स्केल पे हुई है। ये फिनोमेनन समझना बहुत जरूरी है। देखो, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू दैट द वोल्केनिक एरप्शन हैपेंड इनसाइड द सी वाटर, अंडर वाटर एरप्शन हुई थी ये। उससे पहले ये जो कॉल्डेरा आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रेक हुआ था। कुछ कह रहे हैं साइंटिस्ट कि ये मोस्ट प्रोबेबली लैंडस्लाइड की वजह से ब्रेक हो गया होगा। ये एरप्शन से पहले जो कोन है, दिस ब्रोक ऑफ, और इसके ब्रेक हो जाने के बाद यहाँ पर सैटेलाइट इमेजेस से ही पता लगा है कि पानी आ गया था, सी वाटर काफ़ी ऊपर आ गया था आइलैंड के। एंड दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग आप कह सकते हो। ऑल्दो आइसबर्ग नहीं है, वोल्केनो है। दिस इज द टिप ऑफ द वोल्केनो। असली वोल्केनो काफ़ी नीचे है, so many kilometers below the water surface, and it is a very very big volcano जो कि erupt हुआ है। और बहुत ही बड़े लेवल पे, मैग्नीट्यूड पे ये eruption इसलिए हुई है because when lava gets in contact with sea water, गरम गरम लावा है, ठंडा पानी है, immediately वाटर विल बिकम स्टीम और यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा और वो ब्लास्ट ऑफ होगा। वही हुआ है होंगा के केस में भी। देखो, होंगा टोंगा का पूरा प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। दिस वाज एन अंडर वाटर वोल्केनो, मोस्टली अंडर वाटर, विद अ स्मॉल टिप ऑफ इट्स कैल्डेरा एट द टॉप विच ब्रोक ऑफ। उसके बाद लावा इरप्शन हुआ, मैग्मा बाहर आया, स्टीम वाटर बना सी वाटर के इंट्रैक्शन के साथ। उसके बाद SO2 ash went up into the air. Eventually 20 million tons of ash when it is in the air, और वो वाटर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करा, एरोसॉल बनेगा। उसके बाद लोकल वेदर फिनोमेनन में तो हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद ये देखा गया था, रिसर्चर्स वर एस्टोनिश्ड बाय द फैक्ट कि ऑब्वियसली बहुत बड़ा लावा इरप्शन हो रहा है, अर्थक्वेक भी आया है, तो सुनामी भी होगा बिकॉज सी वाटर की यहाँ पे बात हो रही है, ओशियंस हैं आसपास। और ये जो सुनामी है ये आसपास के एरिया में आना चाहिए था, बट इट वाज फेल्ट दैट दिस सुनामी वेव्स कुड रीच टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ USA एज वेल, जो कि कितना दूर है। देखो, जापान में भी सुनामी देखी गई है, इतनी दूर तक अगर सुनामी पहुंची है तो काफ़ी अमेजिंग बात है। ऐसा क्यों हुआ ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहली बात आप समझ चुके हो दैट द एक्सप्लोजन वाज वेरी हाई, एनॉर्मस एक्सप्लोजन, क्योंकि जो डेप्थ थी इस वोल्केनो की टिप की वो काफ़ी शैलो थी, तो उससे एक्सप्लोजन ज़्यादा हुआ। अगर डीप वाटर होता तो प्रेशर वुड हैव बीन डैम्प्ड बाय द एक्सप्लोजन इनसाइड वाटर, वाटर प्रेशर की वजह से। अब यहाँ पर अपर सरफेस में क्या हुआ है, The air mass which was near the water surface, it was pushed upwards due to the explosion, और ऊपर जाके it descended again because of gravity, और फिर दोबारा प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से राइज कर रहा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये ऊपर नीचे होता चला गया। एंड देन देयर वाज लैटरल मूवमेंट। ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ऑसिलेटरी वेव्स दूर चलती हुई चली गई एट द टॉप ऑफ द वाटर सरफेस। अब क्योंकि यहाँ पर सुनामी का इम्पैक्ट जनरली हमें वाटर सरफेस के नीचे देखने को मिलता है व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड और व्हेन दे रब अगेंस्ट ईच अदर, जो भी टेक्टोनिक मूवमेंट्स के हम तरीके देखते हैं, एंड व्हेन वाटर फ्लोज बीनीथ द सरफेस इन दी ओशियंस, तो सुनामी की अपनी एक रीच होती है, एक लिमिट होती है। बट यहाँ पर लिमिट बहुत ज़्यादा थी बिकॉज दीज ऑसिलेटरी वेव्स वर मूविंग अबव द वाटर सरफेस, तो दे कुड मूव एट डिफरेंट लोकेशंस, एट वेरी फार अवे लोकेशंस एट अ फास्टर स्पीड। 100 किलोमीटर पर आवर बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं जानता हूँ कि आपको काफ़ी क्यूरियोसिटी हो रही होगी जानने की कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, और ऐसा क्या है कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होते हैं इन द पैसिफिक ओशन। इस एरिया में ऐसा सिग्निफिकेंट क्या है। देखो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द कन्वर्जेंट जोन ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट्स। आपको यहाँ पर ट्रेंचेस दिखाई दे रहे हैं। दिस इज वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स आर कोलाइडिंग। एक तरफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द पैसिफिक प्लेट एंड दिस इज द ऑस्ट्रेलियन प्लेट। एक तरफ ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, एक तरफ पैसिफिक प्लेट है। द पैसिफिक प्लेट इज सबडक्टिंग बिलो underneath the Australian plate and this is happening at these location। यहाँ पे सबडक्शन देखने को मिल रहा है
पैसिफिक प्लेट इज डेंसर देन द ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसलिए ये इसके नीचे सबडक्ट कर रही है और इसी सबडक्शन जोन के ऊपर ही टोंगा है, यहीं पे वोल्केनिक इरप्शन मिलेंगे। इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर रखी है। दिस इज इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर रीजन। मैंने डिस्कशन की है अबाउट वोल्केनिज्म। दिस वीडियो इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। आई विल लीव अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। आई हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट दिस in another video where I've talked about why are the volcanoes and the Yangful mountains, all these zones are found together. आप चाहो तो उसको भी एक बार देख सकते हो। Basically the Pacific Ring of Fire is in this region as you can see. यहाँ पर आपको ये पूरा रीजन दिखाई दे रहा है। This is the Pacific Ring of Fire in the Pacific Ocean. अगर आपके पास टाइम नहीं है to move on to the other video and watch what is the phenomenon, I'll give you a brief overview. 3 तरीके से हमें प्लेट की कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं। 2 टेक्टोनिक प्लेट्स कैन बी सीन converging into each other, they can be seen diverging from each other, or there can be transform or rubbing the tectonic plates against each other. ये तो हो गया convergent, this is divergent and this is transform. हमें पर्टिकुलर टोंगा के केस में कन्वर्जेंट प्लेट्स दिखाई दे रही हैं। अभी हमने देखा है दैट द पैसिफिक प्लेट इज कन्वर्जिंग बीनीथ द ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इस कन्वर्जन के पॉइंट पे यहाँ से हमें लावा इरप्ट होता हुआ दिखाई देता है। एंड इन द केस ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट्स यहाँ पर हमें रिजेस दिखाई देती हैं जहाँ से फिशर हमें दिखाई देगा, एंड दिस लावा वुड कम आउट एट दिस प्लेस, एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी हमें होती हुई दिखाई देती है यहाँ पर। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इन द कैलिफोर्नियन रीजन। डाइवर्जेंट प्लेट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है द मिड अटलांटिक रिजेस। कन्वर्जेंट प्लेट का हमने एग्जाम्पल देख ही लिया है। चाहे तो आप बोलो अगर Indo-Australian going beneath the Eurasian plate, that would be the Himalayas. आप बोल सकते हो the Pacific plate going beneath the Australian plate, that is the case of Tonga जो अभी हमने देख लिया है। So there could be an oceanic plate going beneath an oceanic plate, there could be a continental plate going beneath a continental plate, and it can also be a convergence of continental and oceanic plates. This is the case of the Tonga volcanic eruption, the Hunga Island. मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ फटाफट। काफ़ी जल्दी हुआ, ये बहुत फटाफट देखने को मिला। आप इन सैटेलाइट इमेजेस में भी देख सकते हो दैट देयर वाज दिस आइलैंड विच ब्रोक ऑफ एंड देन सडनली देयर वाज ह्यूज वोल्केनिक eruption. बहुत ही जल्दी बहुत सारा ऐश निकल के आया, बहुत मैसिव स्केल का eruption हुआ था, बहुत ही बड़े स्केल पे एयर मास ऊपर गया, फिर वॉसिलेटरी वेव्स बनी, मूव्ड इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस, सुनामी काफ़ी दूर तक देखने को मिला। द लावा गॉट इन कॉन्टैक्ट विद सी वाटर विच इवेंचुअली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ बहुत बड़ा। दिस हैपेंड इन द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एरिया, इसी की वजह से वोल्केनिक eruption हो रहे हैं। दिस माइट नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट। वेदर फिनोमिनन जैसे हैं वैसे रहेंगे, लोकल वेदर में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। एक और चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए कि जब सल्फर डाइऑक्साइड जो ऐश है व्हेन इट मिक्सेस अप विद द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर, इट फॉर्म्स एरोसॉल। एरोसॉल हैज द टेंडेंसी ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक और स्कैटरिंग द सन रे, जिसकी वजह से अर्थ का क्लाइमेट काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा फेरबदल हो सकती है। इट कैन गेट कूलर बाय अ डिग्री और 1.2 डिग्री सेल्सियस, which happened in the case of 1991, which was the Mount Pinatubo eruption of Philippines. Right, so this was all for this video. See you in the next one. Thank you.